जी हाँ जी। हमें ये पूछना है कि जैसे कहा जाता है कि जो सारे भी कर्म होते हैं वे प्रभु की मर्जी से ही होते हैं, परम पिता परमेश्वर की ही मर्जी से होते हैं। तो जो इंसान एक सारा कर्म करता है तो क्या उन्हीं की मर्जी से होते हैं? देखो, जो कर्म आप कर रहे हैं उसमें आपकी भी इच्छा है। आप चोरी करते हैं तो चोरी करने के लिए भगवान थोड़ी कहते हैं कि तुम चोरी करो। कोई शराब पीता है तो शराब पीने के लिए भगवान थोड़ी कहते हैं। कोई बलात्कार करता है तो भगवान थोड़ी कहते हैं। आप गलत करोगे तो उस गलती की जिम्मेदार आप कहलाओगे, सही करोगे तो सही के जिम्मेदार भी आप हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको बुद्धि दे रखी है। यदि आप पागल होते, मेंटल होते, तो फिर मान लिया जाता कि भाई आपकी कोई गलती नहीं है तो भगवान का है, क्योंकि आपके पास अपनी कोई बुद्धि तो थी नहीं। पर अभी तो आपकी बुद्धि है, तो जिम्मेदारी किसकी हुई, भगवान की कि आपकी? ठीक है, पर लेकिन गुरुजी ये कहा जाता है कि जो ये माया रूपी संसार है उसमें फंसे हुए हैं हम लोग, तो इसके निकलने के लिए तो हम अपनी बुद्धि से निकल रहे हैं, तो वे भी प्रभु की ही इच्छा होगी, तभी वही हिल रहा है। तो अगर ये एक बात इंसान पूजा पाठ करता है, उसके कर्म पूर्व, जैसा हमारे पूरी शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो भी एक इंसान है जो भी एक कर्म करता है वह पहले से उसके पूर्ण कर्म जो किया है जन्म लेता है, उसी आधार से उसे आगे कर्म करने चाहिए उसे अपने जीवन उद्धार करने के लिए। अच्छा ये बताओ, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये आप कह रहे हो ना? अच्छा ये बताओ, ये ज्ञान जो है तो सही कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, पर ये ज्ञान सबके लिए नहीं है। बम बनाने की इजाजत सारे देशों को है। अब बनाने को बना सकते हैं, पर लेकिन अमेरिका रोकता है, यूएस। हाँ, ऐसा है कि कुछ चीजों के अधिकारी सब नहीं हैं। अब पाकिस्तान ने परमाणु बना लिया तो रोज धमकी देता रहता है, पटक दूंगा, पटक, दुरुपयोग करेगा। ऐसे ही भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये ज्ञान जो है ना, इस ज्ञान के सब लोग अधिकारी नहीं है। क्यों? ये ज्ञान किन के लिए है? अब जैसे चोर को पता लग गया कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो चोर चोरी करके आ जाता है और बोल देता है ये तो भगवान की पत्ता नहीं हिलता, ये तो भगवान की मर्जी है। नहीं, ये ज्ञान इन मूर्खों के लिए था ही नहीं। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये ज्ञान किसके लिए है? जो व्यक्ति भगवान के आश्रित है, सदाचारी है, धर्म पर चल रहा है, जैसा नहीं डालता, झूठ नहीं बोलता, तो अब मेरे लिए ये बात लागू होगी कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। मेरे जीवन में आने वाला सुख, आने वाला दुख, मैं यही मानता हूं कि ये भगवान की मर्जी है ना? जब आपको ये सामान्य ज्ञान हो जाएगा कि झूठ बोलना पाप है, दयान है कि भैया हमारे जीवन में, जैसे भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे तो उन्होंने मान लिया कि भैया ये भगवान की मर्जी है, मैं किससे कहूं? तो जो समझदार है वो दोष नहीं देता भगवान को, वो अपने कर्मों का फल भोगता है। लेकिन जो मूर्ख है वो भगवान जो सबके लिए नहीं है। माया और इन प्रश्नों का उत्तर कथा में हम विस्तार से देते हैं। आप रेगुलर कथाएं सुनेंगे ना, इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। माया क्या है? मम माया दुरत्यया, माया के बारे में कथा में आना, एक दिन हम समझाएंगे माया किसे कहते हैं। आपके लिए यह ज्ञान है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। अब आपके